यदि बुढ़ापे में दुखी नहीं रहना चाहते तो इस कहानी को अपने जीवन में ज़रूर उतार लेना। एक बच्चे ने दी अपने माँ बाप को एक बहुत बड़ी सीख। स्वागत है मित्रों सनातन सच्चा ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दर्शकों, आज की जो कहानी है ये बहुत ही मोटिवेशनल एवं ज्ञानवर्धक है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि बुढ़ापे में प्रिय कैसे बने, हमें बुढ़ापे में दुख ना मिले इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी संतान हमें सुख कैसे देती है। इसके लिए इस कहानी को आपको सुनना होगा, क्योंकि प्यारे श्रोताओं ये जो कहानी है एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आइए श्रोताओं, आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए बात करते हैं कहानी की तरफ। किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे और बहू के साथ में रहता था। परिवार सुखी संपन्न था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बूढ़ा बाप जो किसी समय में अच्छा खासा नौजवान था, वह बूढ़ा बाप आज बुढ़ापे में हार गया था। चलते समय लड़खड़ाता था, लाठी की ज़रूरत पड़ने लगी, चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, बस अपना जीवन किसी तरीक़ा से व्यतीत कर रहा था। उसके घर में एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि शाम के समय जब खाना खाते थे तो पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाया करता था। प्यारे श्रोताओं, एक दिन ऐसे ही शाम को जब सारे लोग खाना खाने के लिए बैठे तो उस बूढ़े पिता का बेटा ऑफिस से आया तो उसके लिए भूख ज़्यादा भी लगी थी, तो वह जल्दी से खाना खाने के लिए बैठ गया और साथ में बहू और उसका एक बेटा भी खाने लगा। उस पिता के बूढ़े हाथ जैसे ही थाली उठाने के लिए हुए तो उस बूढ़े पिता के हाथ से थाली छूटकर उसी टेबल पर गिर गई और उसमें से थोड़ी सी दाल उसी टेबल पर गिर गई। जब वह दाल टेबल पर गिर गई तो बहू और बेटे ने घृणा की दृष्टि से पिता की ओर देखा और फिर अपना खाने खाने में लग गए। बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने हिलते हुए हाथों से खाना खाना शुरू किया तो उसके हाथ से खाना कभी कपड़ों पे गिरता तो कभी ज़मीन पर। तभी उसकी बहू ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, हे राम, कितनी गंदी तरह से खाते हैं, मन करता है इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा देते हैं। बेटे ने भी ऐसे सिर हिलाया जैसे पत्नी की बात उसके समझ में आई हो और वो उस बात से सहमत हो। परंतु उस बूढ़े पिता का जो नाती था वह बड़े ही मासूमियत से देख रहा था। प्यारे श्रोताओं, अगले दिन पिता की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी गई। उस पिता की डबडबाती आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं बोल पाईं। वह बूढ़ा पिता रोज़ की तरह खाना खाने लगा। उसके हाथों से खाना कभी इधर गिरता कभी उधर गिरता। वह छोटा बच्चा, उस बूढ़े पिता का नाती, अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की तरफ देख रहा था। तभी उस लड़की की माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम दादाजी की तरफ क्यों देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तब वह बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला कि हे माँ, मैं सीख रहा हूँ कि वृद्ध लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूँगा। उस बच्चे के मुँह से ऐसी बात सुनते ही उस बूढ़े पिता के बहू और बेटा दोनों काँप उठे। शायद उन दोनों को उस बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चा ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक उन दोनों को दिया था। तभी उस बूढ़े पिता के बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता को उठाया और वापस टेबल पर खाना खाने के लिए बैठाया और बहू भी भागकर पानी का गिलास लेकर आई और कहने लगी, पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। और वह अपने पति से कहने लगी कि सुनिए, पिताजी को कोई तकलीफ़ ना हो। मित्रों, माँ बाप हमारे जीवन में कितने सारे कष्ट उठाकर हमारे लिए पालते हैं, पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, और जब वही बेटे बड़े हो जाते हैं, घर में बहू आ जाती है, तो बहू आने के बाद में वो अपने माता पिता को गिनते गूंथते नहीं हैं। यदि तुम अपने माता पिता को दुख देते हो तो अपने आने वाले समय में तुम सुख की अभिलाषा मत करो,
क्योंकि आप जैसा फल बोओगे वैसा ही बीज उपजेगा। जैसा कि इस बूढ़े पिता के साथ में उसकी बहू और बेटे ने किया था, वैसा ही उसका नाती देख रहा था और उसके नाती ने जवाब दिया कि जैसा तुम दादा के साथ में कर रहे हो मैं वैसा ही आपके साथ में करूँगा। मित्रों, बुढ़ापा एक कड़वा सच है, यह हर व्यक्ति पर आना है, इसको कोई नहीं टाल सकता। इसलिए यदि बुढ़ापे में सुखी रहना चाहते हो, तुम चाहते हो कि बुढ़ापे में हमारे लिए कोई कष्ट ना हो, तो ध्यान रखना अपने माता पिता को कभी भी दुख मत देना। यदि तुम अपने माता पिता को दुख देते हो, उनकी बेकदरी करते हो, तो ध्यान रखना आपके आने वाले समय में भी आपको दुख ही मिलेगा। सुख की अभिलाषा ना करें। दर्शकों, कहानियाँ हमारे लिए बहुत बड़ी सीख देकर के जाती हैं। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि माँ बाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पूजा हैं। आप समाज में कितनी भी इज्जत कमा लो, कितना भी धन इकट्ठा कर लो, लेकिन माँ बाप से बड़ा कोई धन नहीं। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो माँ बाप से बढ़कर हो। तो श्रोताओं, आपको ये कहानी कैसी लगी वो हमारे लिए कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। हम आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर के आते रहेंगे। इसके लिए चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपने माँ बाप के लिए 2 लाइन अवश्य लिखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी श्रोताओं के लिए राधे राधे।